यमुने श्री यमुने श्री यमुने चेत में श्री यमुना निस दिन जो राखो चित में श्री यमुना निस दिन जो राखो चेत में श्री यमुना निस दिन जो राखो अब हाँ भक्त के वस कृपा भक्त के वस कृपा करत है सर्वदा भक्त के बस कृपा करत है सर्वदा ऐसो सी यमुना जी को हे जो साखो हे जो साखो चेत में श्री यमुना निस दिन जो राखो चेत में श्री यमुना निस दिन जो राखो चेत में श्री यमुना निस दिन जो राखो अब श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने झामुकत श्री यमुने यह नाम आवे झामुख ते श्री यमुने यह नाम आवे झामुख ते श्री यमुने यह नाम आवे
यह नाम आवे रे जहाँ मुख ते श्री यमुने यह नाम आवे संग कीजे अब झाये ताको अब देरी चतुर्भुज प्रभु चतुर्भुज प्रभु चतुर्भुज प्रभु श्री यमुना भुजदास प्रभु कहत है सबन सो अब कहत है सबन सो कहत है सबन सो चतुर्भुज दास प्रभु कहत है सबन सो ताते श्री यमुना ताते श्री यमुना यमुना श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। मानो किसी भक्त ने यमुना जी से कहा हो कि हे यमुनेजू, आप मेरे इस देह रूपी घट में निवास करिए। और मानो यमुना जी ने पूछ लिया हो कि मैं आऊं तो सही, पर तू मुझे वास कहां देगा। मैं आऊं तो सही, पर तू मुझे कहां पधराएगा। भक्त विचार करने लगा, श्री यमुना जी को मैं कहां पधराऊं। श्री वल्लभ के वचन याद आए, मनसी में सदा स्थियताम। हे यमुना जी, आप मेरे मन में नित्य वास करें। और मानो वही पंक्ति चतुर्बुद्धदास जी को याद आ गई होगी और मानो बोल उठे, चित्त में श्री यमुना निश दिन जो राखो। यमुना जी कहती हैं, चतुर्बुद्धदास तू मुझे अपने चित्त में रखना चाहता है। बोले, चित्त में मुझे क्यों रखना चाहता है? मुझे हृदय में रख, अपनी जिह्वा पे रख, अपने रोम रोम में रख,
पर तू मुझे अपने चित्त में रखना क्यों चाहता है? चतुर्दास जी कहते हैं, मैया हे यवनेजु, मैं आपको चित्त में रखना इसलिए चाहता हूं क्योंकि जो चित्त में होता है प्रति क्षण उसी का चिंतन होता रहता है। और जब हे यमुना जी आप मेरे चित्त में पधारो और मेरा मन प्रत्येक क्षण आपका चिंतन करता रहे, जीवन के प्रत्येक क्षण में मेरे मन में, मेरे वाणी में, मेरे जिह्वा में, मेरे रोम रोम में आपके मिलने की व्याकुलता रहे, हे यमुना जी ऐसी कृपा करो कि आप आके मेरे चित्त में भी निवास करो। क्योंकि जहां अपने चित्त में जो विराजे उसी का जीव चिंतन करता रहता है। और कहते हैं चित्त क्या है, ये हमारा मन क्या है? साहित्य में तो कहते हैं ये मन और कुछ नहीं, मन तो एक दर्पण है। विचार करें, यदि मन दर्पण हो, यदि ये चित्त दर्पण हो, तो दर्पण का स्वभाव होता है कि उसके आगे कोई भी वस्तु रखी जाए और उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में आता है। तो इतने वर्षों से सत्संग करते हैं, इतने वर्षों से ठाकुर जी के सामने जाके बैठते हैं, तो जो दर्पण, इस मन रूपी दर्पण में सत्संग का प्रतिबिंब आना चाहिए, भगवत स्वरूप का प्रतिबिंब आना चाहिए, आज क्यों देखने को नहीं मिलता? ऐसा क्या हो गया है? वर्षों से जिसके पास बैठे, वर्षों के सामने जिसके सामने बैठे और बैठ के भी उसके ना हो पाए, जिसके सामने इतने वर्षों से बैठे लेकिन बैठ के भी उसका चिंतन नहीं हो पाया। कहते हैं देखो, दर्पण का स्वभाव है कि दर्पण के आगे कोई भी वस्तु लाई जाए और उसका प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है। पर कब? यदि आप कहीं बाहर गांव गए हो, बहुत समय के बाद आप अपने घर में आए, मकान खोला और जहां दर्पण के आगे आके खड़े हो गए, अपना चेहरा देखना चाहा, दर्पण में चेहरा नहीं दिखाई दिया। बोले क्यों? दर्पण में धूल जमी हुई थी। दर्पण में कोई प्रतिबिंब न पड़े उसका एक कारण तो यह है उसमें या तो धूल जमी हुई हो, या फिर ऐसे हुआ यहां से आप रात को अपने घर पे गए, दर्पण बिल्कुल स्वच्छ था लेकिन लाइट चली गई थी, और जब दर्पण के आगे खड़े हो गए, दर्पण स्वच्छ था लेकिन फिर भी आपको आपका चेहरा दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अंधकार था। या तो दर्पण के ऊपर धूल जमी हो या फिर अंधकार हो। अब तीसरी अवस्था यह कि दर्पण भी स्वच्छ हो, कमरे में उजाला भी हो, लेकिन दृष्टि ही खराब हो तो भी अपना चेहरा दर्पण में दिखता नहीं। तो इस मन रूपी दर्पण के आगे हम सत्संग को लाते हैं, भगवत स्वरूप को लाते हैं, भगवदियों को लाते हैं, फिर भी उनका प्रतिबिंब इस मन रूपी दर्पण में क्यों नहीं आता? या तो हो सकता है कि ऐसी अहंता ममता की धूल जमी हुई है, या ऐसा प्रगाढ़ अंधकार अज्ञान का है, या हो सकता है कि प्रभु के स्वरूप को देख सके ऐसी दृष्टि ही अपने पास नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हे यमुना जी ऐसी कृपा करो कि आप मेरे चित्त में पधारो, क्योंकि जिसको चित्त में पधराएं प्रति क्षण उसका ही चिंतन होता रहे। और चित्त में वही आ सकता है कि जिससे अपने प्रीत जोड़ी हो। यदि आपके कोई बहुत प्रिय आने वाले हों और आप उनकी तैयारी करते हो, आप उनके लिए व्यवस्था करते हो और आपका मन एक क्षण के लिए भी भटकता नहीं है, क्योंकि आपके प्रिय कोई आ रहे हैं, आपके आत्मीय कोई आ रहे हैं, सारी तैयारी करेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, मन में उमंग है, मन में आनंद है कि वो आ रहे हैं कि जो हमको प्रिय हैं, उस समय मन भटकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम है। और जब ठाकुर जी के आगे बैठते हैं तो ठाकुर जी के आगे बैठ के भी ये मन क्यों भटकता है? क्योंकि जो प्रेम होना चाहिए अभी तक आप प्रेम कर नहीं पाए। और जब तक प्रभु से प्रेम न हो, जब तक वो प्रभु के लिए हृदय लालायित न रहे, वहां तक प्रभु से प्रेम कैसे होगा? अरे विचार करो, कोई नई कन्या ब्याह के अपने ससुराल आई हो, नई ब्याह के अपने ससुराल आई है, वो जो भी अपने पति को खाना पीना कुछ देती है उसके पति खा लेते हैं, जो भी पीने को अपने पति को देती है उसके पति पी लेते हैं,
जो भी पहनने के वस्त्र देती है निकाल के, उसके पति पहन लेते हैं, पर एक शब्द भी पति अपने पत्नी से कुछ बोले नहीं, तो विचार करो वो कन्या कब तक सहन कर पाएगी। जो खाना निकाल के देती है, रसोई बनाती है, पति खा लेते हैं। जो वस्त्र निकाल के देती है पहन लेते हैं, जो पीने को देती है पति पी लेते हैं, पर एक भी शब्द उससे बोलते नहीं, तो वो कन्या कहां तक ये सह पाएगी। 8 दिन होगा, 10 दिन होगा, 15 दिन होगा, एक दिन तो ऐसा आ जाएगा कि अपने पति के पैरों में गिर के पैर को पकड़ लेगी और कहेगी भले मुझे गाली दो, भले मुझे लड़ो फटकारो, पर कुछ तो बोलो। अब उससे सहन नहीं होता, बोले कुछ भी कह दो पर कुछ बोलो। यदि लौकिक पति 10 दिन न बोले तो भी सहन होता है, जिन ठाकुर जी को इतने वर्षों से अपन सामग्री अरोगाते हैं, ठाकुर जी अरोग लेते हैं। जल भरते हैं, ठाकुर जी अरोग लेते हैं। जो वस्त्र ठाकुर जी को धराते हैं, ठाकुर जी धारण कर लेते हैं। पर क्या कभी ये ताप मन में हुआ कि प्रभु कभी तो आज्ञा करो? अरे कोई लौकिक स्त्री भी, लौकिक कन्या भी उसके पति 8 दिन न बोले सह नहीं पाती, और जिन अलौकिक पति ऐसे ठाकुर जी की सेवा अपन इतने वर्षों से करते हैं, जो धराया आपने अरोग लिया, जो झारी भरी आपने अरोग ली, जो वस्त्र धराया आपने धारण कर लिए, लेकिन कभी भी मन में ये ताप आया है? कभी भी ये मन में से एक भावना उठी है कि भले प्रभु मुझे डांटो, भले मुझे फटकारो, मेरी गलती हो गई है, मुझे डांटो, पर प्रभु कुछ तो बोलो, प्रभु कुछ तो आज्ञा करो? क्या कभी ये ताप मन में हुआ है? और जब तक ये ताप मन में न हो, जब तक ये विरह मन में न हो, तब तक प्रभु की सेवा कैसे हो? तब तक प्रभु की सेवा में मन कैसे लगे? क्योंकि अभी तक वो ताप ही नहीं हुआ। ब्रह्मस्मरण लेते अपन क्या बोलते हैं? प्रभु आपसे अलग हुए हजारों वर्ष तो बीते, आपसे बिछड़ा जो इतना बड़ा दुख तय नहीं था, पर आपसे बिछड़ने का जो दुख मेरे अंदर होना चाहिए, वो दुख भी आप समाप्त हो गया। ऐसा अभागी जीव में हूं। आपसे बिछड़ा वो इतना बड़ा दुख नहीं था, पर आपसे बिछड़ने का जो दुख हो हृदय में होना चाहिए, वो दुख भी जिसके हृदय में से निकल गया। ऐसा आपको प्रभु भूला, ऐसा समाज में भटका, सारा जीवन अपने संसार की चक्की में ऐसा पिसता रहा और अंत में कुछ ना मिला। जिसके लिए आया था उसके लिए तो कुछ ना किया, और जिसमें कोई सार नहीं है, सारा जीवन उस चक्की में पिसते पिसते मैंने व्यतीत कर दिया। लेकिन जब ये ताप मन में जागे, ये भावना मन में जागे, तो वास्तविक अर्थ में अपन इस पुष्टि भक्ति मार्ग में बढ़ सकते हैं। कि जिस दिन अपने मन में ये भावना जागे कि प्रभु मुझसे इतने समय से आप मेरी सेवा ले रहे हो, पर मुझे एक भी क्षण ऐसा याद नहीं है कि जब मेरे हाथ से ऐसा कोई कार्य हुआ हो कि जिससे प्रभु आपको सुख मिला हो। अरे कोई लौकिक पत्नी भी हो, वो भी अपने पति के अनुकूल तब हो पाती है जब वो जानती हो कि अपने पति को क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है। और जिन अलौकिक पति ऐसी ठाकुर जी की सेवा अपन इतने वर्षों से करते हैं, क्या ये भी जानने का कभी प्रयत्न किया कि आपके ठाकुर जी को क्या प्रिय है? आपके ठाकुर जी को क्या प्रिय है? जो इतने वर्षों के अंदर इतना नहीं जान पाया, इतने वर्ष जिस प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन हमारे प्रभु को क्या प्रिय क्या अप्रिय ये नहीं जान पाए, तो कैसे प्रभु की सेवा करेंगे? लौकिक दृष्टि से तो अपन देखते हैं, प्रभु ने आज्ञा करी, मुझे एक तो धुआं अप्रिय है और दूसरा मेरे भक्तों का द्रोह करने वाला अप्रिय है। धुआं सिर्फ ये लौकिक धुआं नहीं, पर जब किसी भक्त के हृदय में किसी के लिए क्रोध आवे, ठाकुर जी कहते हैं वो मुझसे सहन नहीं होता। और एक अपन है, ठाकुर जी के सन्मुख बैठे हों, ठाकुर जी की सेवा में हों, और यदि उस क्षण अपने अंदर जो क्रोध आता है और फिर आप सेवा कर रहे हो, समझ लो आप सेवा नहीं कर रहे, प्रभु को परिश्रम दे रहे हो। क्योंकि क्रोध को अपने वहां चांडाल का स्वरूप माना। अपरस में आप हो, और जब क्रोध आया, समझ लो आपकी अपरस छू गई। अपरस क्या है? सिर्फ देह से किसी को न छूना अपरस नहीं,
ये तो एक भौतिक अर्थ है, स्थूल अर्थ है, लेकिन मन से किसी को न छूना, यह सच्ची अपरस है। अप यानी प्रभु, और प्रभु के रस में डूब जाना, उसका नाम अपरस। कि अन्य क्या हो रहा है, अन्य कोई क्या कर रहा है, इसका कोई ज्ञान ही न रहे, इसका कोई होश ही न रहे। और आज सेवा करने अपन बैठे हैं, सेवा करते करते घर वालों के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, सेवा करते करते अपन चिल्ला रहे हैं, ये सेवा है? ये सेवा नहीं हो रही है, आप ठाकुर जी को परिश्रम दे रहे हैं। जिस समय आप भगवत सेवा में बैठे हो और क्रोध आए, सीधे जाके ठंडे पानी से नहा के आओ, 2 दिन नहाओगे ठीक हो जाओगे। जिस क्षण मन में क्रोध आया, आपकी अपरस उसी क्षण छू गई। अब आप जो सेवा कर रहे हो वो सेवा नहीं हो रही, वो मात्र ठाकुर जी को श्रम पड़ रहा है। एक तो आप उन्हीं के भक्तों का द्रोह करते हो। बार बार वार्ता साहित्य में आता है, भगवदियों की कृपा हो, वैष्णव की सेवा करें तो ठाकुर जी प्रसन्न हो। लेकिन इसके स्थूल अर्थ को अपन ने समझ लिया, लेकिन सूक्ष्म अर्थ को समझ नहीं पाए। बार बार अपन सुनते हैं, बार बार ये श्रवण करते हैं कि वैष्णव की सेवा से वैष्णव को प्रसन्न करो तो ठाकुर जी प्रसन्न हुए। पर इसका अर्थ अपन क्या लेते हैं और करने का पालन भी करते हैं। मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, अच्छे वैष्णव मिले, अपन उनको खूब सेवा करते हैं, उनको प्रसाद लिवाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनका सामान उठा के ले जाते हैं, उनके चरण पादुका उठा के ले जाते हैं और मानते हैं वैष्णव की सेवा हम कर रहे हैं। तो देखो, बार बार वार्ता साहित्य में आया है कि वैष्णव की सेवा से वैष्णव को प्रसन्न करो तो ठाकुर जी प्रसन्न हो। पर वो वैष्णव नहीं कि जो कहीं बाहर मिले, वो वैष्णव कि जो 24 घंटे आपके संग आपके घर में रहते हैं, वो वैष्णव जो आपके सेवा में सहयोग करते हैं, आपको जो आपको जीवन जीने में सहयोग देते हैं, वो 24 घंटे जो आपके संग रह रहे हैं, उन वैष्णव की सेवा करके जो वो प्रसन्न हो तो ठाकुर जी प्रसन्न हो। बाहर के वैष्णव को प्रसन्न करना बड़ा सरल है, लेकिन जो वैष्णव 24 घंटे हमारा ध्यान रखते हैं, जो वैष्णव 24 घंटे हमारी सेवा करते हैं, हमारे परिवार के सभी वैष्णव तो हैं, उनका यदि अनादर करके आप बाहर की सेवा करने जाओ, ठाकुर जी कभी प्रसन्न होने वाले नहीं। सबसे पहले जो घर में जो व्यक्ति हैं वो सब वैष्णव। देखो प्रमाण दिया ठाकुर जी ने, जब तक घर के वैष्णव की सेवा करके उनको प्रसन्न नहीं करोगे, उनको संतुष्ट नहीं करोगे, तब तक ठाकुर जी कभी प्रसन्न होने वाले नहीं। और बाहर के सेवा करना बड़ा सरल है, लेकिन जिनके संग अपन 24 घंटे रहते हैं ना, उनके दोष हमको तुरंत दुखते हैं। हमने तो मद्रास में, लंदन में भी एक प्रोग्राम रखा था और कहा था सबको, होमवर्क दिया था, क्योंकि मैं हमेशा जब प्रवचन करता हूं मेरा एक तरफी नहीं होता, पूछते भी हैं सबसे, होमवर्क भी देते हैं। सिर्फ मैं बोलूं तुम सुन लो, इसमें क्या फायदा? हम भी पूछें, आप भी जवाब दो तो काम का। सबको मैंने होमवर्क दिया था कि घर जाओ, घर में एक नोट लो, उसमें घर के जितने मेंबर हैं सबके नाम लिखो और हर एक व्यक्ति के कौन से 5-5 गुण आपको अच्छे लगते हैं वो लिखो। ये व्यक्ति मेरा बेटा, इसकी 5 वस्तुएं मुझे ये अच्छी लगती हैं, ये आप लिखो। कईयों को 5 ढूंढने में बड़ी मुश्किल आ गई थी कि जी यदि बुराई कहते हैं तो बुराई 1000 मिल जाती, क्योंकि जो अंदर होता है ना वो हमको बाहर तुरंत दिख जाता है। उसके 5 दोष, उसके 5 गुण ढूंढने के लिए पहले अपने अंदर से अपने 500 गुण प्रकट करने पड़ते हैं। जब अपने अंदर वो 500 गुण प्रकट होते हैं तब सामने हमको 5 गुण दिखते हैं, और बाहर के 1000 अवगुण हमको इसलिए दिखते हैं क्योंकि अंदर 5000 हैं। देखिए, और जब उन्होंने ये कार्य किया, और मैंने इतना कहा था, पहले दिन सबको होमवर्क दिया मद्रास में भी इसी टाइम, और कहा कि सिर्फ 1 हफ्ता इतना बांचना कि इसका मुझे ये गुण अच्छा लगता है और ये गुण मुझे क्यों अच्छा लगता है। और जब ये वस्तु हुई और उन्होंने पढ़ा, गुणों का बार बार स्मरण किया, और कहते हैं मद्रास में एक परिवार हमारे आगे बैठ के सारे परिवार जोर जोर से रोए थे कि जे हम परस्पर इतना एक दूसरे को प्रेम करते हैं, इतना सहयोग है, लेकिन ऐसा मन मुटाव हो गया था कि एक दूसरे से बात नहीं करते थे।
एक दूसरे के अवगुणों का चिंतन होता था। लेकिन जहां गुणों का चिंतन करना प्रारंभ किया, गुणों को देखना प्रारंभ किया, और ऐसी घटना 7 दिनों में घट गई कि पूरा परिवार हमारे आगे बैठ के सबने संग में प्रार्थना करी। सब लोग रोए और कहा जी अब हम परस्पर एक दूसरे को जय श्री कृष्ण बोल के गले लगे, क्योंकि ये मेरा बेटा बाद में है, पहले ये वैष्णव है। बेटे ने कहा ये मेरे पिता बाद में है, पहले ये वैष्णव हैं। और कैसे भाग्यशाली हम हैं। औरों को तो वैष्णव ढूंढने कहीं बाहर तीर्थों में जाना पड़ता है, मंदिरों में जाना पड़ता है, और प्रभु ने तो कैसी कृपा कर दी कि हमारे घर में हमको वैष्णव का संग दे दिया। जब ऐसी दृष्टि हो तो वास्तव में अपन ने सत्संग किया ऐसा कह सकते हैं। बाकी भाग भाग के सत्संग में भीड़ करना, इससे कोई मतलब नहीं। भाग भाग के यहां गए, भाग भाग के वहां जाओगे, भाग भाग के वहां भटकते रहोगे। ये भागना नहीं हुआ, ये भटकना हुआ। और ऐसे भटकने वाले मुझे 5000 नहीं चाहिए। मेरी तो वास्तव में अपने जीवन को क्रांति करने वाले, वास्तव में अपने जीवन में परिवर्तन करने वाले जो 5 जने मिल जाएं तो उनके आगे मैं 5 घंटे बोलने को तैयार हूं। क्योंकि वहां जो दिया जाएगा वो सीधा पात्र में जाएगा, ढुलेगा नहीं। जिनके अंदर ये भावना है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, जिनके अंदर ये भावना है मुझे अपने जीवन में परिवर्तन करना है, और ये भावना को लेके सत्संग में आओगे, कान पवित्र करने मत आना। मेरे सत्संग में आना है तो जीवन पवित्र करने की इच्छा हो तो आना। मुझे कान पवित्र करने वाले नहीं चाहिए। बहुत है, मिलते रहते हैं, यहां भाग के गए, वहां भाग के गए, भागते रहेंगे। उनका जीवन पूरा भागने भागने में जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जीवन पवित्र करने वाले मिल जाएं कि सत्संग के माध्यम से मुझे अपने जीवन में क्रांति लानी है, सत्संग से माध्यम से मुझे अपने जीवन के अंदर एक परिवर्तन लाना है, यो मान के बैठे तो आपके लिए 2 शब्द काफी है। पूरी कथा सुनने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो पहली बार प्रोग्राम कही था मद्रास में, तब बोल दिया था भगवत गीता में जीवन जीने की कला, इस विषय पर प्रवचन था। और मैंने कहा देखो मैं गीता की बात करूंगा पर मैं शास्त्रों की बात नहीं करूंगा। शास्त्रों में क्या कहा गया है, मैं वो बात करूंगा कि ये सूत्र आप अपने जीवन में, आपके व्यवहारिक जीवन में कैसे घटा सकते हो। और जो भी वस्तु आपको स्पर्श कर जाए, जो वस्तु लग जाए, बैठना नहीं, उठ के चले जाना। क्योंकि यदि औरों के ऊपर फायरिंग करना हो तो हजारों गोलियां छोड़नी पड़ती है, लेकिन सुसाइड करना पड़ता हो तो 1 गोली काफी है। औरों के लिए कहते हैं बहुत चाहिए, अपने लिए सिर्फ 1 सूत्र लग जाए, 1 सूत्र काम आ जाए और जीवन बदल जाए। और वास्तव में जीवन परिवर्तन हो, जीवन बदले, उसको ही वास्तव में सत्संग कहते हैं। आज सत्संग शब्द को इतना अपन ने छोटा कर दिया है, तो बैठ के मंडली में गा रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, उसको सत्संग मानते हैं। सत्य तत्व का संग जब हो, उस परम सत्य की अनुभूति जब हमको हमारे जीवन के अंदर होने लगे, उस परम सत्य का दर्शन जब हमें अपने जीवन में घटित होने लगे, तब मानना चाहिए अपन ने सत्संग किया। अन्यथा तो वाणी विलास है, अन्यथा बातें हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही कि जब हमारे चित्त में ठाकुर जी पधारे, हमारे चित्त में यमुना जी पधारे, क्योंकि यमुना जी यानी भाव, यमुना जी यानी प्रेम, यमुना जी यानी प्रेम का वो पुंज। और जिसके चित्त के अंदर ही वो प्रेम का पुंज बैठ जाए, जिसके चित्त के अंदर ही अमृत का कलश आ जाए, उसका जीवन क्या हो जाता है। क्योंकि ये तो ऐसा पारस है जो लोहे को छू के लोहे को सोना नहीं करता। ये तो ऐसा पारस है कि जब लोहे को छूता है तो लोहे को छू के उसको भी पारस कर देता है। और जब ऐसे यमुना जी अपने चित्त में विराज जाएं और पूरे जीने का ढंग, सोचने का ढंग, वाणी का ढंग सब बदल जाए, तो मानो वास्तव में अपन ने भगवत गुणगान किया, श्री यमुना जी का चिंतन किया। और कहते हैं ना कि जब अपने कोई चित्त में विराज जाए और उसके स्वरूप में ऐसी आसक्ति हो जाए, या अपने स्वरूप में वल्लभ विराजे, अपने स्वरूप में यमुना जी विराजे, और जब चित्त में यमुना जी का स्वरूप विराज जाए तो मन कहता है कि हे प्रभु, आज आपके स्वरूप में ऐसी आसक्ति हो गई है। यदि वल्लभ विराज गए तो कहने का मन हो जाए कि आपके स्वरूप में ऐसी आसक्ति हो गई है कि प्रभु यदि कभी आप मुझे दर्शन देना चाहें तो आपके स्वरूप में नहीं, पर ये वल्लभ के स्वरूप में, श्री यमुना जी के स्वरूप में दर्शन देना।
प्रसिद्ध प्रसंग है लैला मजनू अमर प्रेमी का। कहते हैं एक बार कहीं मजनू बैठा हुआ था, बैठा बैठा लैला को याद कर रहा था, रोम रोम उसका विरह में तप रहा था। बैठा बैठा जब लैला को याद कर रहा था, और कहते हैं उसी समय आकाश में से खुदा के बंदे आए, आके कहने लगे, देख मजनू, तुझे खुदा ने याद किया है, चल मेरे संग। बोले क्यों? कि खुदा को तेरे जैसे अच्छे इंसानों की जरूर है, तू चल हमारे संग। मजनू कहने लगा, मुझे तो मेरी लैला के चिंतन से फुर्सत नहीं है, लेकिन यदि खुदा मुझे याद करते हैं तो ये व्यवहार का नियम है, जो जिसे याद करे उसे उसके पास जाना पड़ता है, उसको अपने पास बुलाना नहीं पड़ता। वो कहते हैं, जब बंदे कहते हैं कि तुम खुदा ने याद किया, और वो कहते हैं कि ये नियम है कि जब कोई किसी को याद करता है तो उसके पास हमको जाना पड़ता है, उसको बुलाना नहीं पड़ता। यदि खुदा मुझे मिलना चाहते हैं तो उनको कह देना कि मैं 2-4 दिन और यहां रुकने वाला हूं, यदि मुझे मिलने की इच्छा हो तो खुद यहां आ जाएं। लेकिन एक वस्तु उनको जरूर कहना कि खुदा को मुझे मिलना आने हो तो जरूर आवें, पर एक वस्तु का ध्यान रखें कि भले मुझे मिलने आए, लेकिन मैं उनसे बात तभी करूंगा कि जब मेरे पास आए तो खुदा बन के ना आए, मेरी लैला बन के आए। प्रेम की पराकाष्ठा, जब किसी के स्वरूप में इतनी अनन्यता हो जाए, किसी के स्वरूप में इतना दृढ़ भाव हो जाए, तब उसके अंदर अपने परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। और उसी को अपन कहते हैं ना, अपने वहां शब्द है स्वानुभाव। अपने वहां 2 शब्द प्रचलित हैं, एक तो होता है साक्षात्कार और एक होता है स्वानुभाव। अपने वार्ता साहित्य में कहीं आपको साक्षात्कार शब्द नहीं मिलेगा। क्या शब्द मिलता है? पाछे ठाकुर जी स्वानुभाव जतावन लागे। स्वानुभाव क्या और साक्षात्कार क्या? यदि सरल भाषा में आपको समझाऊं तो ठाकुर जी जब अपनी इच्छा के स्वरूप में हमें दर्शन देते हैं तो वो हुआ साक्षात्कार। लेकिन भक्त की जिस स्वरूप में आसक्ति है, भक्त की जिस स्वरूप में निष्ठा है, तो भक्त के भाव के अनुकूल जब भगवान दर्शन दें तो वो होता है स्वानुभाव। आपको एक साधारण दृष्टांत समझाऊं तो समझ में आ जाएगा। प्रसंग है उस कन्या का, छोटी सी बाल की, जो बाल विधवा हो गई। पिता गुसाई जी के पास ले गए, कहा कृपानाथ ये बाल विधवा हो गई है, अब इसका मन लौकिक में न जाए, ठाकुर जी में स्थित हो, ऐसा कृपानाथ कुछ करिए। और कहते हैं उस समय गुसाई जी ने मदन मोहन लाल जी का स्वरूप उनको बदला दिया और कहा, देख ये तेरे पति हैं, ये मान के उनकी सेवा करना। छोटी सी बाल का है, मदन मोहन लाल जी का स्वरूप देखा, ठाड़ा स्वरूप, वेणु हाथ में लेके। उसने कहा, कृपानाथ क्या भगवान ऐसे होते हैं? गुसाई ने कहा, हाँ भगवान ऐसे ही होते हैं। और कि ये मेरे पति हैं? बोले हाँ ये तेरे पति हैं। और कहते हैं 36 वर्ष हो गए वो अपने घर में रह के प्रभु की सेवा करती रही, न घर के बाहर कभी गई, न किसी को अंदर आने दिया। 36 वर्ष तक अपने घर के अंदर ही रह के अपने पति, अपने प्रभु की सेवा करने लगी। कहते हैं कई वर्षों तक सेवा करती रही। उस गांव में एक बार कोई वैष्णव का संग आया, उसमें से एक वैष्णव के वहां ठाकुर जी विराज रहे थे। विचार किया, यदि इस गांव में कोई वैष्णव रहते हो तो पहले अपने ठाकुर जी को वहां कुछ सामग्री भोग धर के और फिर आगे बढ़ूंगा। पूछा कोई वैष्णव रहता है? बोले हाँ एक डोकरी रहती है, पहले तो इतने वर्ष हो गए, अब तो 50-60 वर्ष हो गए घर से बाहर नहीं निकली। बोले ऐसे भगवती रहते हैं? बोले हाँ। तो मैं झांपी जी लेके जाता हूँ। जो विचार करके झांपी जी लेके वो आए वैष्णव के वहां। वो लोग प्रसन्न हो गई, क्या मेरे घर में वैष्णव कहां से? बोले मैं तो नहीं जा सकती, पर प्रभु ने कैसी कृपा करी कि मेरे घर में आज वैष्णव भेजे। कहा वैष्णव आप जाओ नदी में स्नान करके आओ, वहां तक मैं आपके ठाकुर जी को जगा के मंगल भोग धरती हूं। वो वैष्णव तो चले गए, और यहां वो जहां मंगल भोग धरने के लिए झांपी जी को खोलते हैं, झांपी जी को खोल के एकदम चौंक गए। उन वैष्णव के वहां छोटे से लालन विराजते थे, बालकृष्ण लाल जी। वो जहां बालकृष्ण लाल जी के दर्शन करे वो चौंक गई, विचार करने लगी ये ठाकुर जी ऐसे कैसे हो गए? मैंने तो गुसाई जी से पूछा था
कि जब आपने मुझे मदन मोहन बदराए, ठाड़ा स्वरूप होता है, हाथ में वेणु होती है, गौर वर्ण होता है, तब वही ठाकुर जी होते हैं। और गुसाई जी ने कही भी थी, हाँ ठाकुर जी ऐसे होते हैं। तो ये ठाकुर जी कैसे हो गए? बिल्कुल हाथ पैर मुड़ गए हैं, और बंसी भी देखो बिल्कुल मुड़ के लड्डू की तरह हो गई है। ये वैष्णव कैसा है? इतनी ठंड में ठाकुर जी को लेकर निकला है, इतनी ठंड है, और अपने ठाकुर जी को लेकर बाहर निकला है, इसको जरा भी श्रम पड़े ऐसा विचार भी नहीं आता। तो जहां ठाकुर जी की ऐसी दशा देखी, वो टोकरी तो जोर जोर से रोने लगी, अरे प्रभु आपको क्या हो गया, अरे प्रभु आपको क्या हो गया, ये कैसा श्रम आपको दे दिया, ये कैसा कष्ट आपको पड़ गया। भागती भागती गई, तेल गरम करके लाई, और तेल से ले लेके ठाकुर जी के श्रीअंग में घिसती जाए, रोती जाए, प्रभु आपको क्या हो गया, प्रभु आपको क्या हो गया। भगवान विचार करें, इसमें न तो दोष गुसाई जी का है, क्योंकि इसने पूछा ठाकुर जी ऐसे होते हैं, गुसाई जी कहा ऐसे होते हैं, और न दोष इस डोकरी का है, क्योंकि इसने गुसाई जी की बात में विश्वास किया था। तो इसमें न तो दोष गुसाई जी का है, न दोष इस डोकरी का है, पर जो मैं बालकृष्ण लाल जी में से मदन मोहन लाल नहीं बना, तो मेरा दोष पक्का। और वही स्वरूप बालकृष्ण लाल जी में से आपने मदन मोहन लाल स्वरूप का धारण कर लिया। बोलिए मदन मोहन लाल प्यारे की जय। अब देखिए, उस जो डोकरी थी, उसकी आसक्ति कौन से स्वरूप में थी? मदन मोहन लाल जी में। मदन मोहन लाल जी का स्वरूप कौन सा है? किशोर लीला का। किशोर लीला का। और उनके सामने जो ठाकुर जी थे वो कौन से थे? बाल कृष्ण लाल जी। और स्वरूप कौन सा है? बाल लीला का। यदि बाल कृष्ण लाल जी उनको बाल कृष्ण लाल जी के स्वरूप में दर्शन देते तो होता साक्षात्कार, लेकिन उन्होंने उसके भाव के हिसाब से, उसकी आसक्ति के हिसाब से, उसकी अनंतता के हिसाब से बाल लीला के स्वरूप ने भी किशोर लीला के स्वरूप में दर्शन दिया, तो वो हुआ स्वानुभाव। तो हमने वहां स्वानुभाव के जब भक्त के भावना के अनुकूल, भक्त की इच्छा के अनुकूल ठाकुर जी जब दर्शन दें तो उसको कहते हैं स्वानुभाव। और जब ठाकुर जी चित्त में पधारें और तभी हमारे जीवन में ये घटनाएं घटने लगती हैं। भक्त के वश कृपा करत हैं सर्वदा ऐसा। और इसलिए यमुना जी ठाकुर जी को इतने प्रिय हैं कि ठाकुर जी और सखी के आगे भले कभी झूठ बोले, पर यमुना जी के आगे ठाकुर जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। इसे कहा मदन मोहन जी की खरी है प्यारी, खरी है प्यारी। क्यों? क्योंकि सबके आगे खंडिता के पदों में आता है ना, ठाकुर जी अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग झूठ बोलते हैं, पर यमुना जी के आगे ठाकुर जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। खरी प्यारी है, क्योंकि दोनों का मन है। और इसलिए तो कहा यमुना जी की शाख भी कैसी है कि भक्त के वश कृपा करत हैं सर्वदा, कि जैसी भक्त की इच्छा, जैसे भक्त की निष्ठा की अनन्यता, यमुना जी कृपा करके उसके मनोरथ उसी प्रकार से पूर्ण करते हैं। ऐसी यमुना जी की शाख है, इसलिए कहा। और आइए इसी पंक्ति का गान अपन करें। यमुना जी ने अपने मनोरथ कैसे पूर्ण करे उसका चिंतन करें। चित में से यमुना जो राखो, चित में से यमुना जो राखो, चित में श्री यमुना निज दिन जो राखो, चित में श्री यमुना निज दिन जो राखो, भक्त के वश कृपा करत है सर्वदा, ऐसो सी यमुना जी को है जुज़ाखो, चित में से यमुना निज दिन जो राखो, चित में से यमुना निज दिन जो राखो, चित में से यमुना निज दिन जो राखो।
जहां मुक्ते श्री यमुने यह नाम आवे, संग कीजे अब जाए ताको। किसी भक्त ने मानो चतुर्दास जी को पूछा होगा, अनेक अनेक जीव हैं, अनेक अनेक वैष्णव हैं, अनेक अनेक लोग हैं, लेकिन मैं उनमें किनका संग करूं? संग नहीं है उसका दुख नहीं है, पर कहीं दुस्संग न लग जाए उसका दुख है, उसकी चिंता है। तो जहां इंसान का भरोसा नहीं हो सकता, जहां इंसान की रीति का, नीति का, मन का भरोसा नहीं हो सकता, तो ऐसे समाज में मैं किसका संग करूं? और चतुर्बुद्ध दास जी ने छाती ठोक के कह दिया कि भले तुझे कितने भी लोग दिखें, पर जिसके मुख में अहर्निश यमुना जी के नाम का गुणगान होता है, निर्भीक होकर उसका संग कर लेना। क्योंकि यदि कोई दुराचारी होगा, उसके मुख में कभी यमुना जी का नाम नहीं आएगा, और यमुना जी का नाम मुख में आ गया तो कभी दुराचारी नहीं रहेगा, क्योंकि यमुना जी के नाम का यह प्रभाव है। चित्त में श्री यमुना दिन जो राखो, जा मुखते यमुने यह नाम आवे, संग कीजे अब जाए ताको। चतुर्बुद्ध दास अब कहत हैं सवन सो, ताते श्री यमुने भाखो। चतुर्दास जी कहते हैं सवन से, व्यक्तिगत नहीं कहते, सबसे कहते हैं पुष्टि जीवो, जो फल मुझे मिला वो फल तुम्हें भी मिल सकता है, जो कृपा मुझ पे हुई वो कृपा तुम पे भी हो सकती है। चाहे कुछ न बने कोई बात नहीं, पर मुख से यमुने यमुने तो बोलो। ताते यमुने जो भाखो। चतुर्दास जी कहते हैं जो कृपा मुझ पे हुई वही कृपा तुम पे भी होगी। जैसे ठाकुर जी में प्रीति मेरी बढ़ी, वैसी प्रीति तुम्हारी भी बढ़ेगी। जैसी ठाकुर जी के चरणों में दृढ़ निष्ठा मेरी बढ़ी, वैसी तुम्हारी भी बढ़ेगी। पर श्री यमुने गाओ, यमुना जी का गुण गाओ, यमुना जी का नाम का उच्चार अपनी जिह्वा पे लाओ, तो जैसे यमुना जी ने कृपा करके मेरे मनोरथ पूर्ण करे, वैसे ही यमुना जी कृपा करके तुम्हारे मनोरथ भी पूर्ण करेंगी। और पद तो इतना सुंदर है कि जितना भी विस्तार करते जाएं अंत नहीं है, सागर है, पर हमें आगे क्रम भी देखना है। इसलिए 14वां पद, जिसमें ठाकुर जी कैसे यमुना जी के वश होते हैं उसका दर्शन कराया है, जिसमें वर्णन करते हैं प्राणपति विहरत श्री यमुना कोले। श्री यमुना श्री यमुना श्री यमुना प्राणपति विहरत से यमुना कुले, प्राणपति विहरत से यमुना कुले, प्राणपति विहरत से यमुना कुले, मकरंद के मकरंद के भ्रमर जो
कमला फूल कमल फूल लोक मकरंद के ब्रह्मर जो बसे भये देख रवि उदय मानो कमल बोले चेत में प्राण बदे बिहरत यमुना कुले करत गुंझार मुरली झूले साबरो मुरली झूले मुरली झूले करत गुंजारू मुरली झूले सावरो करत गुंजार मुरली झूले सावरो करत गुंझार मुरली झूले सावरो सुनत ब्रज वधुतन सुध झूले अब चतुर्भुजा प्रभु तेरी चतुर्भुजा श्री यमुने प्रेम सिंधु में चतुर्भुजा श्री यमुने प्रेम तेरी सखी प्रेम
हो सके प्रेम सिंधु में अब चतुर्भुज दासु श्री यमुने
और बहुत सुंदर गाया भी गया। चतुर्दास जी ने इस पद के अंदर बहुत सुंदर रूपक से ठाकुर जी, स्वामी जी, शिवनाथ जी के विहार का दर्शन कराया। प्राणपति विहरत श्री यमुना कूले, यमुना जी के तट पे ठाकुर जी नित्य विहार करते हैं, पर वो विहार कैसा है? लुब्ध मकरंद के भ्रमर ज्यों बस भय। ठाकुर जी को इसमें उपमा दी भ्रमर की। बोले भ्रमर की उपमा दी क्यों? और देखने जाएं अपन तो भ्रमर गीत में भी गोपियों ने ठाकुर जी को भ्रमर मान के और भ्रमर गीत गाया। कई बार अपन को लगता भी है ना कि जैसे श्री महाप्रभु जी का भी एक स्वरूप कौन का है? बोले स्वामी जी का। इसलिए अपन देखें कि श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य चंपारण्य में क्यों हुआ? चंपा अरण्य कि जिसमें बहुत सारे चंपा के वन हैं, चंपा के वृक्ष हैं, ऐसा स्थान यानी चंपारण्य। विचार आया और कोई स्थान पे प्रागट्य न लेके चंपारण्य में प्रागट्य आपने क्यों लिया? ऐसी जगह प्रागट्य आपने क्यों लिया कि जहां बहुत सारे चंपा के वन हैं? तो कहते हैं चंपा के पुष्प की एक खासियत है। किसी कवि ने पूछा, चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और वास, पर एक अवगुण ऐसो तुझ में भ्रमर न आवे पास। चंपा तुझ में 3 गुण। हे चंपा के पुष्प, तेरे पास सुंदर रंग भी है, तेरे पास सुंदर सुगंध भी है, तेरे पास सुंदर स्वरूप भी है, लेकिन किसी भी फूल की पूर्णता तब सिद्ध होती है कि जब उसके ऊपर कोई भ्रमर मंडराए। आम के बगीचे में जाओ, विचार आए इतने सारे आम हैं, लेकिन इसमें से सबसे मीठा आम कौन सा? तो जो माली होगा वो उस आम को ढूंढ के लाएगा कि जिसमें शुक ने, तोते ने चोंच लगाई हो, मानो सबसे मीठा फल। और बगीचे में सुंदर, सबसे सुंदर पुष्प कौन सा? कि जिसके ऊपर भ्रमर मंडराते हो। तो पूछा है चंपा के पुष्प, तेरे पास सुंदर रंग भी है, सुंदर स्वरूप भी है, सुंदर सुगंध भी है, लेकिन ऐसी तो क्या बात है कि जो भ्रमर सुंदर पुष्पों का आस्वादन लेने के लिए मत्त रहता है, वो सभी पुष्पों के ऊपर जाता है, पर हे चंपा के पुष्प, तेरे ऊपर कभी क्यों नहीं आता? ऐसा क्यों? तब किसी कवि ने जवाब दिया कि भ्रमर सब पुष्पों पे जाता है, लेकिन सिर्फ चंपा के पुष्प के ऊपर क्यों नहीं आता? तो उत्तर देते हुए उसने लिखा, चंपक वर्णी राधिका और भ्रमर हरि को दास, ये संबंध को जान के भ्रमर न आवे पास। चंपक वर्णी राधिका और भ्रमर हरि को दास, ये संबंध को जान के भ्रमर न आवे पास। क्योंकि जैसा पित्त वर्ण चंपा का है, बिल्कुल वैसा ही पित्त वर्ण हमारे स्वामी जी का है। और उस पुष्प के भोक्ता तो अलौकिक भ्रमर ऐसे ठाकुर जी, और भ्रमर हरि का दास है। तो हरि का दास ऐसा भ्रमर सब पुष्पों पे जाता है, पर मात्र चंपा के पुष्प के ऊपर कभी नहीं जाता। तो वैसे ही भ्रमर का रूपक इसमें दिया कि प्राणपति विहरत श्री यमुना कूले, लुब्ध मकरंद के भ्रमर ज्यों बस भय। प्रभु यमुना जी के तट पे कैसे विहार करते हैं? मानो जो भ्रमर कहीं दूर दूर उड़ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे कोई कमल का पुष्प खिले, उसके मकरंद की सुगंध मानो भ्रमर के तक पहुंचे, और जैसे विह्वल बनके, मत्त बनके वो भ्रमर खिंचा हुआ मानो कमल के पुष्प के ऊपर आता है और ऊपर उसका मधुपान करने के लिए मंडराने लगता है। वैसे ही कहते हैं कि जैसे सूर्य का उदय हो, और सूर्य का उदय होते ही देख रवि उदय मानो कमल फूले। जैसे सूर्य का उदय हो, सूर्य का उदय होते ही कमल खिलता है, और जहां कमल खिले वहां कमल को मदपान करने के लिए भ्रमर आता है। तो कहते हैं जैसे ठाकुर जी यमुना जी के तट पे आते हैं, तो यमुना जी, ठाकुर जी ने अपने कान में जो कर्णफूल धारण कर रखे हैं, वो अनंत कोटि सूर्य के तेज समान है।
और जब ठाकुर जी अपने कानों में कुंडल धारण करके यमुना जी के तट पे पधारते हैं तो ऐसा लगता है मानो करोड़ों सूर्य एक संग खिल गए, और जैसे सूर्य का उदय हो और कमल खिले, और वहां कुंडल धारण करके जब ठाकुर जी पधारते हैं तो उस कर्णफूल रूपी सूर्य को देख के यमुना जी का हृदय कमल खिल जाता है। और जहां यमुना जी का हृदय कमल खिल जाता है और उस हृदय कमल में से प्रेम की सुवास, प्रेम रूपी मकरंद की सुगंध मानो सभी वातावरण में व्याप्त हो जाती है, और उस मकरंद की सुवास से मत्त बन के जैसे भ्रमर कमल के ऊपर मंडराता रहता है, वैसे ही ठाकुर जी खिंचे हुए चले आते हैं और यमुना जी के आसपास मंडराने लगते हैं। और कैसे? लुब्ध मकरंद के भ्रमर जो बस भय। देखिए, जब भ्रमर कमल के वश होके कमल पे मंडराता है, उसके पंखड़ियों पे बैठ के जब मधु का पान करता है, और जब सूर्यास्त हो जाए और कमल बंद हो जाए तो भ्रमर अंदर ही बंद हो जाता है और पूरी रात अंदर बैठा रहता है। अपन को विचार आए कि जो भ्रमर रहता कहां पे है? कहते हैं भ्रमर जो होता है वो बांस को काट के अंदर अपना घर बनाता है और अंदर रहता है। अब विचार करो, जो भ्रमर के नखों में, जो उस भ्रमर के डंक में इतना सामर्थ्य है कि जो बांस को चीर के अंदर घर बना के रह सकता है, और वही भ्रमर जब कोमल कोमल कमल की पंखड़ियों में बंद हो जाता है तो सारा रात वश होके रहता है, लेकिन वो भ्रमर कमल की कोमल पंखड़ियों को काट नहीं सकता। विचार करिए, जिस भ्रमर के अंदर इतना सामर्थ्य है कि बांस को काट दे, लेकिन वही बांस को काटने वाला भ्रमर कमल की कोमल पंखड़ियों को काट नहीं सकता, क्योंकि वो उसके वश हो गया है। वहां से उसे सुख मिल रहा है, वहां से उसे आनंद मिल रहा है। तो जो भ्रमर बांस को काट देता है, वही भ्रमर आज कमल के ऐसे वश हो जाता है कि जब तक कमल न खुले भ्रमर उड़ नहीं सकता। तो वैसे ही यमुना जी अपने हृदय कमल के अंदर इस अलौकिक भ्रमर ऐसे ठाकुर जी को ऐसे तो बंद कर लेती हैं कि जब तक यमुना जी ना चाहें ठाकुर जी कहीं नहीं जा सकते। ऐसे वश ठाकुर जी यमुना जी के हो गए हैं। और कहते हैं, करत गुंजार मुरली जुले सांवरो, सुनत व्रजवधु तन सुध जो भूले। और कहते हैं, जब कमल के ऊपर बैठ के भ्रमर मधुपान करता है, और जब मदपान करता है तो मदपान करते करते गुन 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 आवाज करता है, और उसकी आवाज चारों ओर फैल जाती है। तो कहते हैं, जब ठाकुर जी यमुना जी के तट पे आते हैं और उन्होंने अपने कर्णों में जो कुंडल धारण कर रखे हैं, जो सूर्य समान है, उसको सूर्य को देखते जैसे कमल खिलता है, और वही कर्ण में धारण किए हुए कुंडल समान सूर्य को देख के यमुना जी का हृदय कमल खुल जाता है। और उस हृदय कमल का आस्वादन करने के लिए अलौकिक भ्रमर ऐसे ठाकुर जी जब आते हैं, और जैसे कमल का पान करते करते भ्रमर गुंजारव करता है, वैसे ही यमुना जी के हृदय कमल रूपी मकरंद का पान करते करते ठाकुर जी ऐसे मत्त हो जाते हैं कि जैसे भ्रमर गुंजारव करता है, वैसे ही मत्त होके ठाकुर जी अलौकिक वेणुनाद करने लगते हैं। ऐसे मत्त हो जाते हैं कि जो रस मुझे मिल रहा है वो रस का आस्वादन पूरा पुष्टि सुष्टि करे। जो विचार करके ठाकुर जी मत्त होके जो भ्रमर गुंजारव करता है, वैसे ही वेणु का नाद ठाकुर जी करते हैं, और जहां वेणु के नाद दूर दूर तक पहुंचते हैं। कोई गोपी अपने घर में घर का काम कर रही है, कोई गोपी अपने घर में पति की सेवा कर रही है, कोई गाय को धो रही है, कोई गोपी दिया कर रही है। और जब वेणु के नाद उनके कान में पड़ते हैं, और जो काम कर रही थी वही छोड़ के मानो प्रभु को मिलने के लिए भागती हैं कि कहीं प्रभु दूर ना निकल जाएं, कहीं प्रभु आगे ना चले जाएं। ये विचार करके जैसी स्थिति में है, गोपियां काम छोड़ के भागती हैं। कहते हैं, कोई गोपी पति की सेवा कर रही, यानी धर्म पुरुषार्थ सिद्ध कर रही थी। कोई गोपी गाय को दो रही थी, यानी अर्थ पुरुषार्थ सिद्ध कर रही थी। कोई गोपी अपने श्रृंगार कर रही थी, यानी काम पुरुषार्थ सिद्ध कर रही थी। और कोई गोपी दिया कर रही थी, यानी मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध कर रही थी। और जब ये प्रभु के वेणुनाद के शब्द कान में पड़े, और चारों पुरुषार्थों को मानो प्रभु के ऊपर से नौछावर करके फेंक दिया, और प्रभु को मिलने के लिए भागी।
कहीं प्रभु दूर ना निकल जाएं, कहीं प्रभु आगे ना चले जाएं। और जहां मिलते भागती भागती प्रभु के दर्शन करने के लिए आई, और प्रभु क्या कहते हैं, तुम अपने घर जाओ। परीक्षा करते हैं, तुम अपने घर में जाओ, पतियों के पास जाओ, अपने बालकों के पास जाओ। गोपियां बार बार प्रभु को समझाती हैं, प्रभु हमारे तो आप सब कुछ है, हम आपको छोड़ के हम कहां जाएं। गोपियां नहीं मानती। भगवान कहते हैं तुम जाओ, घर जाओ, पति के पास जाओ। और जहां बार बार भगवान गोपियों से कहते हैं तुम अपने घर जाओ, अपने पति के पास जाओ, तब गोपियां समझाती हैं, प्रभु आप हमको बार बार कहते हो, बार बार कह रहे हो अपने पति के पास जाओ, अपने घर जाओ, पर हम आपको एक प्रश्न पूछती हैं, यदि उसका जवाब आप दे दो तो आप जहां कहोगे हम चली जाएंगी। भगवान ने कहा पूछो। गोपियां कहती हैं, देखो प्रभु बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक पतिव्रता स्त्री रहती, और उसका ऐसा नियम कि जब तक अपने पति की सेवा न करे प्रसाद न ले। यहां तक कि 3-4 दिनों के लिए पति बाहर गांव जाता और वो भूखी रहती पर प्रसाद न लेती। अब एक दिन ऐसा आ गया कि उसके पति को कहीं 6-7 महीनों के लिए बाहर गांव जाना हुआ, संग ले जा नहीं सकता। अब वो क्या करे, उसकी जो टेक थी पति की सेवा न करे तब तक प्रसाद न ले, 6-7 महीना रह नहीं सकती, अब क्या करना। तो उसके पति ने एक युक्ति कर दी। उसने क्या किया, बिल्कुल अपने जैसा ही एक मिट्टी का पुतला बनाया, बिल्कुल अपने जैसा एक मिट्टी का पुतला बनाया, और उसको देके कहा, देख ये मैं हूं, ऐसे मान के इसकी सेवा करना और फिर प्रसाद लेना। गोपियां कहती हैं, प्रभु अब ध्यान से सुनना। एक दिन की बात है, रोज वो पति ने जैसे आज्ञा करी थी वैसे इस मिट्टी के पति की सेवा करती, प्रसाद लेती, लेकिन प्रभु अब ध्यान दे। एक दिन क्या हुआ, वो रोज की तरह इस मिट्टी के पति की सेवा करने जा रही थी और द्वार पे उसका सच्चा पति आया। अब बताओ भगवान, वो स्त्री पहले कहां जाएगी। जो उस मिट्टी के पति के पास नहीं जाती तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होता था। उसने कहा था कि इसकी सेवा करना फिर प्रसाद लेना, और पतिव्रता थी, पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती थी, और यदि सच्चे पति के पास न जाए तो उसकी अवगणना होगी। बताओ प्रभु अब वो स्त्री पहले कहां जाएगी। भगवान कहते हैं इसमें सोचने की क्या बात है, जब उसका सच्चा पति आ गया है तो मिट्टी के मूर्त के पास क्यों जाए। गोपियां कहती हैं, प्रभु हम भी तो वही कह रही हैं, हमारे सच्चे पति तो आप हैं, और वो तो मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिलने वाला है। सच्चे पति तो आप हैं, और जब आप हमको मिल गए हो तब आपको छोड़ के हम कहां भागे, किसके पास भागे। और प्रभु आप बार बार कह रहे हो कि तुम अपना पातिव्रत धर्म निभाओ, तुम्हें अपने पास जाना चाहिए। तो देखो प्रभु, जब हम हर एक जन्म में प्रभु आपको ही अपना सच्चा पति माने तभी हमारा पातिव्रत धर्म निभ सके। क्योंकि प्रभु भले हर एक जन्म में ये देह बदलता है, लेकिन सूक्ष्म देह तो हर एक जन्म में वही रहता है। और किसी सूक्ष्म देह ने इस जन्म में किसी और को पति माना, अगले जन्म में किसी और को पति माना, तो पातिव्रत अखंड कैसे रहेगा। लेकिन जब प्रभु हर एक जन्म में हम प्रभु आपको अपना पति माने तो प्रभु हमारा पातिव्रत अखंड रहेगा। और जहां ऐसी बात करी भगवान भी पिघले और कहते हैं, करत गुंजार मुरली लुजे जोले सांवरो, सुनत व्रजवधु तन सुध जो भूले, चतुर्भुजदास श्री यमुने प्रेम सिंधु में, लाल गिरिधर नवर हरखी झूले। पद तो बहुत सुंदर है, लेकिन सूक्ष्म संक्षिप्त के अंदर अपन अर्थ देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चतुर्भुजदास श्री यमुने प्रेम सिंधु में, और कहते हैं यमुना जी के प्रेम रूपी सिंधु में, उसकी लहरों में मानो ठाकुर जी हरख से हिंडोले झूले, हरखी झूले। अभी तो 15 दिन और हिंडोले हैं, अधिक के बाद भी। हिंडोले क्या, कई बार मैं कहता हूं हिंडोले मतलब क्या। कहते हैं ना, अपने वहां कीर्तनों का कई क्रम है, उसमें शीतकाल में पद आते हैं हिलक के। हिलक कहते हैं जब प्रभु छोड़ के चले जाएं और जीव जब विरह की दशा में हो, और ऐसी विरह की दशा में हो कि ही शब्द का अर्थ सुबोधनी जी में आचारण करते हैं, ही यानी हृदय, और हृदय की ऐसी चोट जो न तो कही जाए न सही जाए, उस अवस्था को कहते हैं हिलक। बात हिलक की कहासो कही है, हृदय की ऐसी चोट लगी है, प्रभु पधार गए हैं, न तो किसी को कह सकते हैं न खुद ही सह सकते हैं, क्योंकि घायल हुए हैं, हृदय की चोट लगी है, और घायल की गति कौन जाने।
जो घायल हो वही तो जानेगा। और आजकल घायल कहां मिलते हैं? जो देखो शिकार करने वाला मिलता है, घायल करने वाले मिलते हैं, घायल हुआ कोई नहीं मिलता। तो जो घायल मिलेगा तो इस घायल की बात को जानेगा। इसलिए वो कहती है, घायल मात हिलक की कहासों कहिए, हृदय में ऐसी चोट लगी है कि न तो सही जा रही है न रही जा रही है। तो जब प्रभु दूर पधारते हैं और हृदय में चोट लगती है तो वो तो हिये लगी सो हिलग, लेकिन जब प्रभु मिलते हैं तो ही यानी हृदय डोलने लगता है। और जब प्रभु मिले और हृदय डोला तो हुआ हिंडोला। और हिंडोला का भी महत्व है ना, कहते ना पूरा साल जो पूरे ब्रह्मांड को घुमाता है, सारे विश्व की जोर डोरी जिसके हाथ में है, ये सावन महीने में उसकी डोरी अपने हाथ में आ जाती है। सारे ब्रह्मांड को जो झुलाता है, सारे विश्व की डोरी को जो नचाता है, उसकी डोरी अपने हाथ में आ जाती है। चाहे तो धीरे झुलाओ, धीरे तो जोर से झुलाओ, यही तो विशेष आनंद है उसका। कहते हैं चतुर्दास यमुने प्रेम सिंधु में लाल गिरिधर नवर हर की झूले। और संक्षिप्त के अंदर ये क्रम देखते हुए अपन आगे जाते हैं 15वें पद में, जिसमें चतुर्दास जी कहते हैं, वारंवार श्री यमुने गुणगान कीजिए। श्री यमुने श्री यमुने वारंवार श्री यमुने गुणगान कीजिए। 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 यमुने